नमस्कार साथियों। रेलवे एनटीपीसी का आंसर की कल ही जारी कर दिया गया है। तो अब ऐसे में आंसर की आने के बाद बहुत सारे सवालों का जो आंसर है वो रेलवे द्वारा गलत दिया गया है। या तो ऑप्शन में कुछ गलतियां हैं या फिर सवाल ही गलत है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि भैया मेरे शिफ्ट में ये सवाल गलत है? इस प्रश्न के लिए मुझे ऑब्जेक्शन करना है। तो इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और बहुत सारे कैंडिडेट कटअप के बारे में पूछ रहे थे कि सर आंसर की आने के बाद कटअप के बारे में बताइए कि कितना जा सकता है। तो इसके बारे में भी मैं आपको बात करने वाला हूँ। तो बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। जितने भी कैंडिडेट एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल का सीबीटी 1 एग्जाम दिए हैं, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले उन सभी कैंडिडेट के लिए मैं अपडेट दे देना चाहता हूँ जो आगे रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। किरण पब्लिकेशन द्वारा मैथ के लिए एआई इनेबल्ड बुक को लॉन्च किया गया है, जिसमें कि अभी हाल ही में जो रेलवे एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है मई 2025 तक, उसका 10,000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इस बुक में कंपाइल किया गया है। और जल्द ही एनटीपीसी के जो मैथ के क्वेश्चन है उसको भी इसमें ऐड कर दिया जाएगा। अब इस बुक की खासियत ये है कि एक ही सवाल को अलग अलग तरीक़ों से इसमें बताया गया है, डिटेल सॉल्यूशन, शॉर्ट सॉल्यूशन, बेस्ट ट्रिक के साथ, जिससे कि आपको अलग अलग तरीके समझ में आ जाए। अब आजकल के ज़माने में मैथ और रीजनिंग के लिए खासकर टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। मैथ और रीजनिंग में बहुत ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं पूछा जा रहा है, कैलकुलेटिव पूछा जा रहा है, जिसमें कि टाइम लग जा रहा है। तो यदि आप अलग अलग तरीके जानेंगे सवालों को सोल्व करने के लिए, तो आप औरों की अपेक्षा बेहतर करके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो ये जो बुक है आपको ऑनलाइन ऑफलाइन हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगा। और आपको पता ही है कि आजकल टीसीएस द्वारा पेपर सेट करने के लिए एआई का सहारा लिया जा रहा है, तो आप अपने एग्ज़ाम के लिए इस बुक को ले सकते हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि भाई कौन कौन सा जो है वो सवाल है उसका आंसर गलत है, इसके बारे में। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, कल मैंने टेलीग्राम चैनल पर ये पोस्ट डाला था कि आरआरबी एनटीपीसी के आंसर की में कोई सवाल आपको गलत लग रहा है या उसका उत्तर आपको लग रहा है कि गलत दिया है, तो यहाँ आपको भेजना है। तो बहुत सारे कैंडिडेट ने स्क्रीनशॉट लेकर सवालों को भेजा है कि सर इसमें मुझे फॉल्ट लग रहा है। तो यदि इस वीडियो को जो कैंडिडेट देख रहे हैं, यदि आपको भी लग रहा है कि हमारे शिफ्ट में ये सवाल गलत है या फिर उसके ऑप्शन गलत दिए हैं, मुझे इसमें ऑब्जेक्शन करना है या नहीं करना है, तो आपको चुपचाप इस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कर देना है, मैसेज ड्रॉप कर देना है। अब उसमें मैसेज में क्या करना है कि आप उस सवाल का स्क्रीनशॉट लेकर किस दिन का वो पेपर सवाल है, यानी आपका पेपर कब हुआ था, कौन से शिफ्ट का वो क्वेश्चन है, उसको लिखकर डालना है। हालांकि मैं एक एक दिन का जो पेपर है उसको एनालिसिस कर रहा हूँ, कंपाइल करके पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया हूँ, जितने दिन एग्जाम हुए हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो वो मैं करूँगा तो थोड़ा टाइम लग सकता है। अब आप एग्जाम दिए हैं तो एक एक कैंडिडेट आप देखिए, आपको पता ही चल गया होगा। तो आपको यदि लग रहा है कि ये सवाल में अगर फॉल्ट है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ भेज सकते हैं। जैसे यहाँ मैं एग्जांपल के तौर पे कुछ स्क्रीनशॉट आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट ने यहाँ एग्जांपल के तौर पे भेजा है कि सर इसमें मुझे फॉल्ट लग रहा है। मैंने कुछ मिलाया भी तो मुझे भी लगा कि हाँ भाई ये तो सवाल गलत ही दिया है, सवाल भेजा है। जैसे ये सवाल देखो आप, इसमें सवाल में ये कह रहा है कि विच रिफॉर्मर गेव द स्लोगन वन गॉड वन कास्ट। तो वन गॉड और वन कास्ट जो स्लोगन है वो आपको नारायण गुरु द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? नारायण गुरु द्वारा दिया गया था। तो ये भी सवाल गलत है। तो ऐसे अगर आपको लग रहा है कि हमारे शिफ्ट में जो है वो इस क्वेश्चन में फॉल्ट है, गलतियां है, तो प्लीज़ आप इस पोस्ट पे आपको कमेंट कर देना है, स्क्रीनशॉट डाल देना है, और अपना शिफ्ट भी लिखना है और एग्जाम डेट भी लिखना है। हालांकि मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, एक एक करके एनालिसिस कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है उसमें थोड़ा टाइम लग जाए। इसलिए आप एग्ज़ाम दिए हैं तो आपको पता ही है कि मैंने कौन सा सवाल गलत किया है, कौन सा जो है आंसर किया आने के बाद ये सवाल में मिस्टेक मुझे लग रहा है, तो आप उसको डाल सकते हैं। तो डायरेक्ट आदमी चेक कर सकता है, ठीक ना। बाकी अब हम लोग बात करते हैं अपने कट ऑफ के बारे में कि भाई कट ऑफ कितना जा सकता है भाई आंसर किए आने के बाद। तो देखिए, इतनी जल्दीबाजी में मैं कट ऑफ आपको नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि जो भी मैं बताऊँगा वो सटीकता के साथ बताऊँगा। अभी तक जो भी एग्जाम का मैं कट ऑफ बताया हूँ, जितने भी एग्जाम का मैंने कट ऑफ बताया है, 90% प्लस एक्यूरेसी उसका निकला है, ठीक ना। या तो वो ऑफलाइन एग्जाम हो या फिर ऑनलाइन एग्जाम हो। तो जल्दीबाजी मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ, भले मैं 1-2 दिन एक्स्ट्रा ले लूँगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि ये टेलीग्राम चैनल पर आकर इस गूगल फॉर्म को भर देना है। अब इस गूगल फॉर्म को भर देना है। गूगल फॉर्म में जो भी डाटा है वो आपको फिल कर देना है। जैसे मैं आपको एक बार बता भी दे रहा हूँ। जैसे इसको आप क्लिक करोगे जैसे ही उस पर, तो आपको यहाँ पर कोई लॉगिन वॉगिन नहीं करना है। यहाँ मैंने लॉगिन का ऑप्शन ही नहीं दिया है कि आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है, कुछ नहीं डालना है। आपको चुपचाप यहाँ आकर अपना नाम डालना है। जैसे मैं यहाँ एग्जांपल के तौर पे राकेश डालता हूँ, राकेश नाम का कोई कैंडिडेट है, उसका नाम डाल दिया। अब ये पूछ रहा है कि आपने कहाँ से अप्लाई किया है, तो चलो भाई मैंने भाई को मुंबई से अप्लाई करवा दिया। ये मुंबई से जो है वो फॉर्म फिलअप किए हैं। उसके बाद इनका रॉ स्कोर कितना रहा है, तो मान कर चलो इनका रॉ स्कोर जो है वो आपको
63 आ रहा है, 63 पॉइंट मान कर चलो 67 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि इनका एग्जाम कब है। तो एग्जाम के यहाँ ऑप्शन आता है भाई जून में ही एग्जाम होगा। जून में एग्जाम होगा तो जून में इनका कब पेपर पड़ा था, तो मानकर चलिए कि इनका 6 तारीख को पेपर था, तो 6 जून का इनका एग्जाम था। अब शिफ्ट का बात की जाएगी किस शिफ्ट में था, तो मानकर चलिए इनका सेकंड शिफ्ट में पेपर था। कैटेगरी इनका जो है वो ओबीसी है। चलिए अब बात करते हैं कि भाई ओबीसी कैटेगरी ये सब लिख दिया। अंत में आपको ये एक और सवाल है एक्स्ट्रा कि आर यू अ कैंडिडेट फ्रॉम द सक्सेस टेक ग्रुप, तो क्या सक्सेस टेक ग्रुप का आप कैंडिडेट हैं, तो यदि आप हैं तो यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। तो मानकर चलिए ये भैया सक्सेस टेक से पढ़े थे, है कैंडिडेट, तो इनको यस करना है और उसके बाद जो है वो यहाँ सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट कर दोगे तो आपका जो डाटा है हमारे पास आ जाएगा। अभी तक बहुत सारे कैंडिडेट का डाटा आया है, इसके आधार पर मैं आपको कटअप बताने वाला हूँ। परेशान नहीं होना है, जल्दीबाजी नहीं करना है, ठीक ना, क्योंकि हकीकत में बताऊँगा उसी के अनुसार आपको CBT 2 की तैयारी करनी है या फिर आपने अगले एग्जाम की तैयारी करना है। आप देखिए बहुत सारे यूट्यूब चैनलों पर आपने देखा होगा एवरेज डाटा के अनुसार बताते हैं, जैसे मैं आपको एवरेज डाटा भी दिखा दे रहा हूँ। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा ये रैंक मित्रा द्वारा जो है वो आपको दिखाया गया है। अब देखो इसमें एवरेज डाटा में क्या होता है, जैसे यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ना ऑल शिफ्ट एवरेज रॉ स्कोर, तो देखो एवरेज रॉ स्कोर के बल पे कुछ ज़्यादा नहीं बताया जा सकता है। अगर मैं बता दूं कि भाई 16 तारीख को एवरेज रॉ स्कोर 51 है, तो क्या रिजल्ट 51 पे ही हो जाएगा? एवरेज कैंडिडेट का रिजल्ट नहीं होता है। अब यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूँ, देखो हकीकत जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गुमराह रहोगे, आपको कोई बोल देगा कि 50 कटअप जाएगा बहुत खुश हो जाओगे, तो उसमें कोई फ़ायदा है जी? कुछ फ़ायदा नहीं है। आप हकीकत को समझो। जैसे मानकर चलो 20 कैंडिडेट एग्जाम दिए हैं, उसमें से 2 कैंडिडेट का रिजल्ट निकालना है। अब ये 20 कैंडिडेट का अगर एवरेज स्कोर का बात की जाए तो मानकर चलो 55 आ रहा है, तो क्या जो 2 कैंडिडेट का रिजल्ट देना है, यानी सिर्फ 2 सीट ही है, 2 ही वैकेंसी है, 2 ही रिजल्ट देना है, तो उन दोनों का कटअप 55 ही जाएगा, 55 ही स्कोर होगा? नहीं, ये एवरेज स्कोर है। ये ओवरऑल 20 कैंडिडेट का एवरेज स्कोर है। एवरेज पढ़े हो ना आप औसत, तो ये एवरेज स्कोर है। तो इससे ज़्यादा होगा उन्हीं का ये रिजल्ट होगा, और होगा तभी होगा। समझ रहे हो आप चीज़ों को? तो इसलिए इस भ्रम में नहीं रहना। हालांकि इस जो है वो डाटा में और भी चीज़ें सही हैं, जैसे कि किस जोन में कैंडिडेट जो है वो मार्क्स के आधार पर यहाँ पर डिसाइड किया गया है कि जो है वो आपको 85 जो है वो 7 कैंडिडेट ने लाया है। अहमदाबाद में आपको 19,409 कैंडिडेट ने जो है वो अपना डाटा दिया है, जिसमें कैटेगरी वाइज भी दिया है। 80 में जो है इतने हैं, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो ये जो मैं आपको 1-2 दिन बाद बताऊंगा, तो ये जो डाटा आपको दिखाई दे रहा है 1,64,893, ये बढ़कर और आगे होगा। तो इसके आधार पे मैं आपको अच्छे से कटअप बताने वाला हूँ। तो बस आप टेलीग्राम पे जाकर वो दोनों काम कर दीजिएगा। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन लग रहा है, डाउट लग रहा है कि मेरे ये सवाल गलत है या ऑप्शन गलत है, तो आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर डालिएगा और उस फॉर्म को जरूर फिल कर दीजिएगा। गूगल फॉर्म को आपको लॉगिन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। और बाकी कटअप मैं आपको बहुत जल्दी बताने वाला हूँ। तो बस इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।